क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का चैप्टर 3 डीप वाटर आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले ऑथर के बारे में देख लेते हैं। विलियम डोगलास इसके ऑथर है, राइटर है। 1898-1918 was born in Maine, Minnesota. After graduating with a bachelor's of arts in English and economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. याकीमा में हाई स्कूल में वो टीचिंग करते थे। उन्होंने जब ग्रेजुएशन कर लिया, बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री जब ले ली इंग्लिश और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल कैरियर। उसके बाद वो काफ़ी बोर हो गए, काफ़ी टायर्ड हो गए ये काम करते करते, उसमें उनको कुछ मज़ा नहीं आया, तो उन्होंने फिर लीगल कैरियर यानी कि एडवोकेट बनना सोचा। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल में वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को मिले कि जो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और उनके वो एडवाइज़र यानी कि लीगल एडवाइज़र बने और उनके फ्रेंड भी बन गए। डुगलास वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, और वो इंडिविजुअल राइट्स के जो मानव अधिकार जो होते हैं, पर्सनल जो हक होते हैं, उनके वो लीगल एडवाइज़र एडवोकेट बने थे। ही रिटायर्ड इन 1975 विथ a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court। और कोर्ट्स के इतिहास में सबसे लंबी उनकी नौकरी थी, उनकी सेवाएं थी 36 ईयर की, और फिर वो 1975 में रिटायर हो गए। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डोगलास, यानी कि ये जो एक्सेप्ट है, ये पैराग्राफ, ये लेसन जो हम पढ़ने वाले हैं, उन्होंने जो बुक लिखी है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक है ये, तो उसमें से ये पैराग्राफ लिया गया है, ये लेसन लिया गया है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डोगलास नियरली ड्रॉन्ड इन अ स्विमिंग पूल। उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से वो लगभग स्विमिंग पूल में डूबने की कगार पर वो आ चुके थे। वो घटना का वर्णन यहाँ पर किया है। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और उसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार से मतलब पानी में जाने का या पानी में तैरने का भय जो है, फियर जो है, उसने उनको घेर लिया था, और फिर धीरे धीरे उस भय से किस प्रकार से वो बाहर निकले। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज़ यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर, और यहाँ पर वो फियर के बारे में हमें जो बताते हैं, तो उनका ये जो ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है उसमें हम देखते हैं। लेट अस सी द लेसन नाउ। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। वो कह रहे हैं कि जब वो 10 या 12 साल के थे तो उनके जीवन में ये घटना घटी थी। क्या घटना घटी थी वो आज आगे हम देखने वाले हैं। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। उन्होंने तय किया कि वो तैरना सीखेंगे। देयर वॉज अ पुल एट YMCA इन याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और वो अपॉर्चुनिटी उनको याकीमा में मिलने वाली थी। YMCA का पुल था, उस पुल में। द याकीमा रिवर वॉज ट्रिकरस। वहाँ की जो याकीमा रिवर है वो बहुत ही डेंजरस है। ट्रिकरस मतलब डेंजरस। मदर कंटिन्यूअली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट, और उनकी जो मदर है वो हमेशा चेतावनी देती रहती थी उस नदी के बारे में। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर, और हर व्यक्ति जो वहाँ पर जो लोग डूब जाते थे उनके बारे में उनकी मदर हमेशा उनको बताती रहती थी, ताकि ऑथर को ये याद रहे और वो वहाँ पर उस नदी में न जाए। बट द YMCA पुल वॉज सेफ, लेकिन YMCA पुल सेफ था उनके लिए। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। उसका जो एक छोर है वहाँ सिर्फ 2 या 3 फीट डीप था वाटर, यानी कि उतना ही गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, लेकिन उसका जो दूसरा एंड था वहाँ तक जाते जाते ये 9 फीट गहरा हो जाता था, 9 फीट गहरा हो जाता था। ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। ड्रॉप मतलब यहाँ पर स्लोप, यानी कि उसका जो ढलान है, पानी की जो गहराई है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, और उन्होंने वाटर विंग्स अपने साथ लिए एंड वेंट टू द पूल, यानी कि वो पूल में तैरना सीखने के लिए गए। वाटर विंग्स से मतलब है यहाँ पर वाटर प्रूफ बैग्स जो होते हैं फिल्ड विथ एयर, कि जिससे आदमी मतलब डूबता नहीं है। आई हेटेड टू वॉक। यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि नेकेड इन टू इट, यानी कि वो जो मतलब पानी में नेकेड चलना उनके लिए मतलब अच्छा नहीं था, उस चीज़ को वो नफ़रत करते थे। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और उनके जो लेग्स हैं खुले खुले वो दिखाना नहीं चाहते थे किसी को भी, ऐसी उनकी मानसिकता थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका जो प्राइड था उसको दबा दिया और ये काम किया क्योंकि उनको तैरना था। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन
एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। और पहले से ही, शुरू से ही उनको पानी के लिए, एवर्जन का मतलब है यहाँ पर डिसलाइक, यानी कि अच्छा नहीं लगता था पानी में जाना, पहले से ही, बचपन से ही। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के बीच में जब उनके फादर उनको ले गए थे, जब वो 3-4 साल के थे, तब से ही उनको पानी से डर लगने लगा था। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वो वेव्स में, यानी कि वहाँ जो मतलब लहरें हैं, लहरों में वो खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। वो उनके फादर ने उनको उठाया हुआ था और जो वेव्स थे वो उनके ऊपर आते थे और उनके ऊपर उनसे टकरा के वहाँ से चले जाते थे। आई वॉज बरीड इन वाटर, और वो पूरे के पूरे पानी में आ जाते थे। माई ब्रीथ वॉज गॉन, उनकी जो सांस है वो रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटन, वो काफ़ी घबरा गए। फादर लाफ्ड, उनके फादर हंसते थे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट, उनके हृदय में एक बहुत ही भयानक मतलब डर सा बैठ गया था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, क्योंकि वो जो फोर्स था वेव्स का वो काफ़ी मतलब भयानक था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स। और जब वो YMCA पूल, स्विमिंग पूल में आते हैं तो वापस वो मेमोरी जो है वो उनके दिमाग में घूमने लगती है, और उनके जो बचपन के जो फियर्स हैं वो फियर वापस उनके दिमाग में आके तैरने लगते हैं। बट इन अ लिटल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास जो है उसको वापस इकट्ठा कर लिया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, उनकी जो वाटर विंग्स उनके पास थी वो ले करके वो उसमें जाना चाहते थे। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और दूसरे जो बॉयज़ हैं वो किस प्रकार से तैरते हैं उनकी कॉपी करके। एपिंग का मतलब है यहाँ पर कॉपी करना। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार उन्होंने ये काम किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज़ इन द वाटर, और धीरे धीरे वो पानी में ईज़ महसूस करने लगे, यानी कि एक सरलता महसूस करने लगे। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, और उसी समय एक दुर्घटना उनके जीवन में घटी। तो क्या दुर्घटना घटी वो हम देखते हैं। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, एक दिन वो वहाँ पर गए लेकिन उस पूल में वहीं पर कोई नहीं था, कोई तैरने वाला नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, एकदम शांत स्थल था वो। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, और बाथ टब में जिस प्रकार से पानी भरा हो तो एकदम क्लियर दिखता है, वैसे ही जो उसके तलिए की, पूल के तलिए की जो टाइल्स है वो भी दिख रही थी, एकदम इतना क्लियर था थोड़ा। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, और अकेले वो उस पूल में जाना, क्योंकि वहाँ कोई था नहीं तो वो थोड़े घबरा रहे थे। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, और इसीलिए वो पूल के साइड पर बैठे ताकि दूसरे लोग जब वहाँ पर आ जाएंगे तब वो तैरना सीखना शुरू करेंगे। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, लेकिन काफ़ी समय वो वहाँ पर बैठे नहीं होंगे और एक बड़ा सा हट्टा कट्टा लड़का, ब्रूजर का, बिग ब्रूजर का मतलब है हट्टा कट्टा लड़का, वहाँ पर आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, 18 साल की आयु होगी उसकी। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पर काफ़ी घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, यानी कि उसका जो फिजिक था वो काफ़ी अच्छा था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड लिपरिंग मसल्स, और उसके लेग्स और आर्म्स के जो मसल्स थे वो काफ़ी हट्टे कट्टे वो दिख रहे थे, लहराते। रिपलिंग का मतलब है यहाँ पर, यानी कि मसल्स जो है वो काफ़ी मजबूत दिख रहे थे। ही येल्ड, और उसने कहा, हाई स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, मतलब उस बच्चे ने, मतलब वो जो लड़का वो आया, उसने ऑथर को कहा कि अगर तुम्हें पानी में फेंक दिया जाए तो कैसा रहेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और ऐसा कहते ही उसने उस ऑथर को उठा लिया, जबकि वो 10-12 साल की आयु के थे, उनको उठा लिया और जो जहाँ पर डीप एंड था पूल में वहाँ पर उनको फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, और बैठी बैठी पोजीशन में ही वो मतलब उस पानी में गिरे। स्वेलोड वाटर, काफ़ी पानी वो पी गए। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक बार वो सीधे तलिए पर, यानी कि जो बॉटम है वहाँ पर चले गए। आई वॉज फ्राइटन, काफ़ी वो घबरा गए। बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, वो घबरा गए लेकिन इतना नहीं घबरा गए थे कि उनका दिमाग काम करना बंद कर देता, उनका दिमाग अभी भी काम कर रहा था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और
तुरंत ही अंदर गिरते गिरते ही उन्होंने प्लान कर लिया। क्या प्लान कर लिया? व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जैसे उनके जो पैर है वो पानी से टकराएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो तब वो वहाँ से जोर लगा करके बिग जंप, एक बड़ा सा जंप करेंगे, कम टू द सरफेस, और वापस वो सरफेस पे आ जाएंगे, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर वो स्विमिंग, पेडल का मतलब है यहाँ पर स्विमिंग करते हुए वो एज ऑफ द पूल यानी कि पूल के किनारे पर आ जाएंगे। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, लेकिन ये बहुत लंबा रास्ता उस समय दिख रहा था, लग रहा था। वो 9 फीट का जो था गहराई, वो उनको 90 फीट की लग रही थी। एंड बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और वो टच करे बॉटम को उससे पहले ही उनके जो लंग्स थे वो काफ़ी दुखने लगे, क्योंकि पानी भर गया था। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, लेकिन जैसे उनके पैर पानी नीचे तलिए को छूते हैं और तुरंत ही वो अपनी सारी ताकत लगा करके ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कोर्क, और उन्होंने ऐसा कल्पना की, इमेजिन किया कि वो बॉब यानी कि यहाँ स्विमिंग, तो वो स्विम करते हुए ऊपर आ जाएंगे सरफेस पर, लाइक अ कोर्क, और एक कोर्क यानी वो तरापा जो होता है उस तरापे की तरह वो भी तैरने लगेंगे। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर आने लगे। आई ओपनड माई आइज़ एंड सॉ नथिंग, और उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्होंने कुछ भी वहाँ पर देखा नहीं, बट वाटर, लेकिन सिर्फ पानी, और पानी उनको दिखाई दे रहा था। वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंज टू इट, और जो वाटर था वो डर्टी येलो कलर का था, टिंज यानी ऐसी परत थी इस प्रकार के कलर की। आई ग्रीव पैनिकली, और मतलब उनके मन में काफ़ी डर आ गया, पैनिक हो गए वो। आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और वो ऊपर आने लगे। जैसे जैसे वो ऊपर आते थे वैसे वैसे वो किसी रोप को पकड़ने के लिए अपने हाथ इधर उधर मार रहे थे, लेकिन पानी में तो उनके हाथ में क्या आता। आई वॉज सफोकेटिंग, उनको सफोकेशन होने लगा। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, वो चिल्लाना चाहते थे लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। देन माई आइज़ एंड नोज़ केम आउट ऑफ द वाटर, और उनकी आंखें और उनका नाक पानी के ऊपर आया, बट नॉट माई माउथ, उनका माउथ पानी में था लेकिन नाक और आंखें ऊपर आ गई। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी कि वो उनके जो सरफेस, पानी का सरफेस था, उस सरफेस पर उन्होंने अपने हाथ इधर उधर, फ्लेल का मतलब है मूविंग हैंड, उनके हाथ को मूव कराया, इधर उधर वो हाथ मारने लगे। स्वेलोड एंड चॉकड, उन्होंने काफ़ी पानी पी लिया था और चौक हो गया था। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, उन्होंने अपने जो लेग्स है उसको ऊपर उठाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन उनके जो पैर थे वो भी जैसे स्थिर हो गए हैं। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, जैसे कि पैरालाइज हो गए हैं, रिजिड हो गए हैं। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और पानी का जो फोर्स था वो उनको जैसे कि अंदर, पानी के अंदर खींच रहा था, ऐसा अनुभव उनको वहाँ पर हो रहा था। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, वो चिल्लाए लेकिन सिर्फ पानी ने ही उनको सुना होगा, क्योंकि पानी से आवाज़ बाहर नहीं आती। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और वापस वो पूल का जो बॉटम है वहाँ पर जाने लगे, यानी कि तलिए की ओर एक बार ऊपर आए और फिर अंदर जाने लगे। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, और वापस जैसे ही वो नीचे गए तो पानी से वो टकराए। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइट मेयर फाइट्स एन इरेसिस्टिबल फोर्स, और उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो ताकत है वो लूज़ कर रहे थे। एक्सपेंडिंग का मतलब है कि उनकी जो ये ताकत है उसको वो काफ़ी लूज़ कर रहे थे, और ताकत जैसे कम हो रही थी, जैसे कि एक नाइटमेयर में आदमी की जो सांसें रुक जाती है, और एक भयानक सपना जब व्यक्ति को आता है तो वो हाथ हिलाता है इधर उधर लेकिन कुछ कर नहीं पाता, वैसी स्थिति उनकी यहाँ पर हो गई थी, क्योंकि ये इरेसिस्टिबल फोर्स था पानी का जिसको वो पार नहीं कर पाते थे। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, और उनकी सांसें जो है लगभग बंद हो गई। माई लंग्स एकड, उनके जो लंग्स हैं, फेफड़े, वो दुखने लगे। माई हेड थ्रोब्ड, उनका जो हेड सर है वो भी दुखने लगा। आई वॉज गेटिंग डिजी, और वो धीरे धीरे डिजी यानी कि जैसे बेध्यान अवस्था में जा रहे हैं ऐसे होने लगे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में वो स्ट्रेटेजी थी कि अभी फिर भी मुझे एक बार जंप लगा करके बाहर आना है, ये स्ट्रेटेजी उनके दिमाग में अभी भी थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क एट द सरफेस,
कि वो बॉटम से एक बार फिर से जंप लगाएंगे ज़ोर से और कॉर्क की तरह वो भी सरफेस के ऊपर वापस आ जाएंगे। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रेश विथ माई लेग्स, मतलब अपने हाथ पैर चला करके वो ऊपर आ जाएंगे और तैरने लगेंगे। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और वो वापस उस पूल के किनारे आ जाएंगे और सेफ हो जाएंगे। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, और वो लेकिन नीचे ही जा रहे थे। आई ओपनड माई आइज़, उन्होंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, लेकिन उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ वाटर ही दिखाई दे रहा था कि जो येलो ग्लोइंग था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, एक ऐसा वाटर कि उसके थ्रू कोई देख नहीं पाता, ऐसा वाटर उनको सिर्फ दिखाई दे रहा था। एंड देन शियर स्टार्क टेरर साइज्ड मी, और अचानक ही भयानक टेरर उनके मन में आ जाता है। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, एक ऐसा भय कि जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, एक ऐसा भय कि वो कुछ भी समझ पाए उसके पहले वो तलिए पर जब चले जाते हैं, बॉटम पे जब चले जाते हैं, एक ऐसा एक्सपीरियंस। आई वॉज श्रेकिंग अंडर वाटर, वो पानी के अंदर जा रहे थे। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विथ फियर, और भय के कारण वो जैसे कि पैरालाइज हो गए हैं, उनके हाथ पैर जैसे कि चल ही नहीं रहे हैं। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोज़न, और वो चिल्लाना चाहते हैं लेकिन उनकी जो चीखें हैं वो भी जैसे कि फ्रीज़ हो गई है। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, और उनका जो हार्ट चालू है सिर्फ, और उनके सर जो है, उनका सिर में जो दुख है, उनके सिर में जो पेन है, उसके कारण उनको पता चल रहा है कि वो जी रहे हैं अभी भी, लेकिन और कुछ उनको सूझ नहीं रहा है, ऐसी परिस्थिति उनकी ख़राब स्थिति उनकी हो गई है। एंड देन in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. और वो कह रहे हैं कि जब ये भयानक मतलब भय उनके दिमाग में जब छा गया है, उनके पूरे शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर जब छा गया है, तो केम अ टच ऑफ रीज़न, उनको कुछ चीज़ याद आ गई। और वो क्या आई? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। लेकिन एक चीज़ उन्होंने उनके दिमाग में रखी थी, और वो उनको याद थी कि जब वो बॉटम को टच करेंगे तब उनको हिट करना है, उनको स्प्रिंग करना है और वहाँ से जंप करके ऊपर आना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और लास्ट में उन्होंने टाइल्स को छुआ। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम, आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, मतलब जितना भी उनके पास ताकत थी वो सब ताकत लगा करके उन्होंने जंप करने की कोशिश की। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उन्होंने जंप किया लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी उनके आजू बाजू है। आई लुकड फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर, उन्होंने मतलब रोप्स के लिए, लेडर्स के लिए, वाटर विंग्स के लिए ट्राई किया, लेकिन वहाँ तो कुछ ऐसा था ही नहीं, तो उनको क्या मिलता? तो सिर्फ पानी के अलावा और कुछ भी नहीं था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, मतलब इतने बड़े पानी के मास ने उनको जकड़ के रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उनके शरीर के अंदर जैसे कि बिजली के झटके लग रहे हो, ऐसा पानी ने उनको होल्ड करके रखा था। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, और वो काफ़ी घबरा गए थे, काफ़ी टेरराइज हो गए थे। माई आर्म्स वुडंट मूव, उनके हाथ नहीं मूव कर रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, उनके पैर नहीं मूव कर रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मदद के लिए पुकारने की भी कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन, माँ को याद किया जैसे कि अम्मा को वो बुलाए, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं, यानी कि कोई हेल्प उनको मिलने वाली नहीं थी, ऐसा उनको लगा। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज अ लाइट, और अचानक ही एक प्रकाश सा छा गया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, उनको ऐसा लगने लगा कि उस ऑफुल येलो वाटर से वो वापस ऊपर आ रहे हैं। एटलीस्ट माई आइज़ वर, माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और शायद उनकी आँखें और उनका जो नाक है वो भी ऊपर आ गया। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और फिर एक बार ऊपर आने के बाद तीसरी बार वो वापस नीचे अंदर जाने लगे। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, और उन्होंने सांस लेने की कोशिश की लेकिन पानी उनके नाक से अंदर चला गया, उनके फेफड़ों में। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब धीरे धीरे वो लाइट जो है
क्योंकि वो ऊपर आ रहे थे इसलिए वो लाइट उनको दिख रही थी, लेकिन वो लाइट जो है वो अब धीरे धीरे कम होने लगी क्योंकि वो वापस अब पानी में जा रहे थे। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, अब सारे एफर्ट्स बंद हो गए। आई रिलैक्स्ड, वो रिलैक्स होने लगे। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और उनके जो पैर है वो भी काम नहीं कर रहे हैं और एक अंधेरा सा उनके दिमाग में भी छाने लगा, उनकी आँखों में भी अंधेरा है और पूरा अंधेरा ही छाने लगा। इट वाइप्ड आउट फियर, और इसके कारण उनका जो फियर है वो अब चला गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, उनका जो टेरर था वो भी चला गया, जो भयानकता जो थी उनके मन में वो भी अब चली गई। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई पैनिक नहीं था, अब कोई घबराहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब एकदम शांत शांत उनको लगने लगा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब घबराने का कोई कारण नहीं था। दिस इज़ नाइस, अब बहुत अच्छा लगने लगा। टू बी ड्रॉजी, अब वो धीरे धीरे ड्रॉजी होने लगे। टू गो टू स्लीप, जैसे कि वो सोने जा रहे हैं। नो नीड टू जंप, अब जंप करने की ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि वो जंप करने के लिए काफ़ी थक गए हैं। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अब धीरे धीरे वो पानी में डूब रहे हैं। टू फ्लोट अलोन इन स्पेस, जैसे कि वो स्पेस में तैर रहे हो ऐसा अनुभव उनको होने लगा। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, एकदम टेंडरनेस छा गई है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और जैसे कि उनकी मदर की गोद है, मदर के आर्म्स में जैसे वो जा रहे हैं और धीरे धीरे अब वो सो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो डूब रहे हैं, अब वो धीरे धीरे बेध्यान हो रहे हैं और अब उनका जो दिमाग है उसने भी काम करना बंद कर दिया है। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और वो फॉरगेटफुलनेस जो है, ऑब्लिवियन का मतलब यहाँ पर फॉरगेटफुलनेस, उसको भी उन्होंने क्रॉस कर लिया और उनको लगने लगा कि अब मृत्यु नज़दीक आ गई है और ये जीवन का जो पर्दा है वो गिरने वाला है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, जब वो तो डूब गए मान लो कि, और बेध्यान हो गए। अब कुछ और लोगों ने या वो लड़का जो था उसने उनको बाहर निकाला होगा और पूल के साइड में ला कर के रखा होगा। वो अपने पेट के बल पर गिरे हुए थे और वॉमिटिंग कर रहे थे। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और जिस लड़के ने उनको पानी में फेंक दिया था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, ये बच्चा तो मरने की कगार पर था। बी ऑल राइट नाउ, लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, लेकिन कोई बात नहीं, अब सब कुछ अच्छा है, चलो उसको लॉकर रूम में ले जाया जाए। सेवरल आवर्स लेटर, काफ़ी घंटों के बाद, आई वॉकड होम, वो घर गए। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, वो काफ़ी वीक हो गए थे, ट्रेमलिंग हो गए थे। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और वो काफ़ी काँप रहे थे और रो रहे थे जब वो अपने बेड पर अपने घर में सोए हुए थे। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, वो रात वो कुछ खा नहीं पाए। फॉर डेज अ हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और काफ़ी दिनों तक उनके मन में, उनके हृदय में वो जो घबराहट थी वो रही। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, एक थोड़ा सा भी थकावट होता है या तो थोड़ा सा भी एक्सर्शन होता है तो उससे वो अपसेट हो जाते हैं। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और उनके वो झुकते हैं, जैसे ही उनके घुटनों के बल वो ध्रुजने लगते हैं, वॉबली होने लगते हैं, और उनका जो स्टमक है वो काफ़ी उसमें एक हार्ड सी पड़ जाती है और वो घबरा जाते हैं। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और वो वापस कभी वो पूल नहीं गए। आई फियर्ड वाटर, क्योंकि अब तो उनके मन में पहले तो थोड़ा थोड़ा फियर तो था ही वाटर का, लेकिन अब तो और भी पानी का जो भय है उनको सताने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब जब ऐसा मौका आता था तो वो पानी में जाना बिल्कुल ही अवॉइड कर देते थे। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, और फिर वो ये घटना घटे काफ़ी साल हो गए, और कुछ साल के बाद जब उनको पता चला कि वाटर्स ऑफ कास्केड्स यानी कि वो स्ट्रीम्स या तो वाटरफॉल, तो उनको उस स्ट्रीम्स में या वाटरफॉल में जाने का मन किया काफ़ी सालों के बाद। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टेटन और बम्पिंग रिवर और बैथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स, द टेरर दैट हैड साइज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। मतलब जब जब वो टेटन के पानी में जाते थे, बम्पिंग रिवर्स में जाते थे, या तो वार्म लेक में जब वो बेथिंग कर रहे हैं, तो उस समय
मतलब वो जो घटना है वो याद आ जाती है और वो मतलब उनके दिमाग में एक टेरर जो है वो छा जाता है। द टेरर दैट साइज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली। और ये जो डर है, उस डर ने उनको संपूर्ण रूप से घेर लिया था कि जब भी वो पानी में जाते थे तो वो जो भय है वो उनके दिमाग में आ जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और उस समय उनके जो पैर थे वो पैरालाइज हो जाते थे। आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और तुरंत ही एक भयानक हॉरर, एक भयानक जो भय है वो उनके हार्ट को, हृदय को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, लेकिन ये जो काफ़ी सालों तक उनके मन में, उनके दिमाग में ये जो भय था वो रहा। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन। कैनोज का मतलब है यहाँ पर स्मॉल बोट्स जो होती है, तो मेन लेक्स में जब वो कैनोज में बैठ करके, यानी कि स्मॉल बोट्स में बैठ करके जाते थे, फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, यानी कि ये एक फ़िश का नाम है। सैल्मन जो है वो एक फ़िश है, तो उसका शिकार करने जब वो जाते हैं या तो जाते थे, तो तब क्या होता था, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, यानी कि ये जो फ़िश है उसका फ़िशिंग करने के लिए जब न्यू हैम्पशायर वो जाते थे, तो ट्राउट फिशिंग ऑन द डेजर्ट्स एंड मेट्रोलियस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, wherever I went the hunting fear of the water followed me। और जब जब वो इन सभी जगहों पर रिवर्स में, नदी में या तो ये लेक्स में जब जाते थे, तो उस समय ये जो भय था वो उनके दिमाग में बैठ जाता था, उनके मन में ये बैठ जाता था। द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। और इसके कारण क्या हुआ, इस भय के कारण, कि उनकी जो फिशिंग ट्रिप्स थी वो भी मतलब र्यून हो गई, काफ़ी कम हो गई। और जो उनका जो जॉय था कैनोइंग करना, यानी बोटिंग करना, छोटी सी बोट में बैठ कर के जाना, फिर फिशिंग करना, स्विमिंग करना, ये सारी चीज़ों के ऊपर पानी फेर दिया था, ये पानी के डर के कारण। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। और उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए, बहुत सारे ट्राई किए कि इस फियर जो है उससे वो छुटकारा पाए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन उस भय ने उनको अपने ग्रिप में बहुत ही फर्मली डाल के रखा था, यानी कि जकड़े रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। लेकिन 1 अक्टूबर के महीने में उन्होंने तय किया कि मैं अब कुछ भी हो जाए लेकिन मैं स्विमिंग तो सीखूंगा ही सीखूंगा, और एक इंस्ट्रक्टर भी हायर करना उन्होंने तय कर लिया। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक एन आवर ईच डे। और वो पूल में जाते थे और हफ्ते के 5 दिन हर रोज़ 1 घंटा मतलब वो सीखते थे, तैरना सीखते थे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, और जो इंस्ट्रक्टर था उसने उनको बेल्ट से बांधा हुआ था। A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable। और पुल के ऊपर जो केबल होता था वहाँ पर एक पुली, यानी कि एक गड़गड़ी थी, और उसमें से वो जो रोप है वो पार होता था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और रोप का जो एंड था वो जो इंस्ट्रक्टर है वो अपने हाथों में पकड़ के रखता था, ताकि उनसे जो बांधा हुआ रोप है वो जब तैरते होते थे तो रोप उस इंस्ट्रक्टर के हाथ में रहता था कि वो अगर डूबे तो वो रोप को पकड़ करके पानी से उनको ऊपर उठा ले। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, यानी कि हर वीक में 5 दिन, हर रोज़ 1 घंटा वो पुल के इस छोर से उस छोर, फिर वापस आना, फिर वापस जाना, ऐसी प्रैक्टिस वो इंस्ट्रक्टर के साथ, यानी कि जो स्विमिंग सिखाने वाला इंस्ट्रक्टर है उसके साथ वो ऐसी प्रैक्टिस हर रोज़ एवरीडे करते थे। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me। और हर ट्रिप जब वो पूल में तैरने की कोशिश करते थे तो वो जो भय है वो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा भय उनके दिमाग में अब आ जाता था। अब काफ़ी सारा भय जो था, डर था, वो निकल गया था। इच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्सड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। और हर बार जो इंस्ट्रक्टर है वो
अपना अपने हाथ में पकड़ा हुआ जो रोप है, रस्सी है, उसको थोड़ा ढीला छोड़ देता था और वो पानी में आ जाते थे। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज। और फिर वो वापस जब वो पानी में मतलब ज़्यादा गहरे आ जाते थे तो उस समय वो भय जो है, वो डर है, वो उनके दिमाग में वापस आ जाता था, उनके पैर जो है वो फ्रीज हो जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लेक। और 3 महीने पहले ही उनका जो ये टेंशन था, उनका ये जो मतलब डर था, वो धीरे धीरे बिगन टू स्लैक, यानी कि वो रिड्यूस होता गया, कम होता गया। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। और उन्होंने यानी कि जो इंस्ट्रक्टर है, उन्होंने सिखाया उनको कि किस प्रकार से उनका जो फेस है उसको पानी में ले जाना है एंड एक्सेल करना है, यानी कि सांस छोड़नी है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। और फिर अपने नाक को पानी की सरफेस के ऊपर ला करके किस प्रकार के से सांस लेनी है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। और कई 100 बार उन्होंने ये प्रैक्टिस की। बिट बाय बिट, यानी कि स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट साइज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। और धीरे धीरे उन्होंने अपना ये जो डर था उसको निकाल दिया और किस प्रकार से पानी के अंदर जाना, तैरना, बाहर आना, वो सारी चीज़ें वो सीखने लगे। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। यानी कि फिर दूसरे पड़ाव में क्या था, तो वो उनको पानी पूल के एक साइड पर रखते थे एंड उनके मतलब जो पैर है उससे किक करके वो पानी में किस प्रकार से जाना है वो सिखाते थे। एंड फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। और कई वीक्स तक उन्होंने ये प्रैक्टिस की। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज्ड टू वर्क। पहले तो उनके जो पैर है वो काम नहीं करते थे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और धीरे धीरे उन्होंने ये भी इस चीज़ के ऊपर भी काबू पा लिया। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। और धीरे धीरे उस इंस्ट्रक्टर ने ऑथर को स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। और फिर जब वो हर बिट, यानी कि जो चीज़ें, जितनी भी ट्रिक्स उन्होंने धीरे धीरे स्विमिंग की सिखाई और फिर सारे वो परफेक्ट हो गए, तो फिर एक बार ऐसा आया कि वो अपने आप ही खुद, बिना किसी रस्से के, बिना किसी हेल्प के, वो अपने आप खुद तैरे। ऐसी प्रैक्टिस भी उनको करवाई। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। यानी कि उन्होंने फिर कह दिया अप्रैल में कि अब जो तुम है वो अच्छी तरह से अकेले तैर सकते हो पानी में, तुम डाइव ऑफ कर सकते हो और पूरी जो पूल की जो लेंथ है वो लेंथ पूरी तुम अकेले तैर सकते हो। क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक ये जो है ये तैरने का एक तरीका होता है, तो मतलब इस क्रॉल स्ट्रोक से भी तुम अब तैर सकते हो। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। एंड उन्होंने ये काम किया, मतलब जो क्रॉल स्ट्रोक था उस हिसाब से वो तैरे और इंस्ट्रक्टर का जो काम था वो पूरा हो गया यहाँ पर। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। आई ट्राइड इट। और अभी भी ऑथर के मन में एक छोटा सा भय था, छोटा सा एक डर था कि मैं अकेला तैरूंगा और वापस वो डर उनके दिमाग में आ जाएगा, तो इसीलिए फिर उन्होंने ये भी ट्राई किया अकेले तैरने का। आई स्वेम द लेंथ अप टू द डाउन। और फिर वो पूरी जो लेंथ है पूल की वो अकेले तैरने की कोशिश की। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। थोड़े थोड़े, टाइनी वेस्टिजेस का मतलब है यहाँ पर स्मॉल पीसीस ऑफ द ओल्ड टेरर, यानी कि थोड़ा टेरर उनके दिमाग में वापस आया। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर। लेकिन अब वो उस टेरर को आंखें दिखा करके कह सकते हैं, ट्राइंग टू स्केयर मी, क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? वेल हियर इज़ टू यू, तो कोई बात नहीं है। लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। लेकिन मैं तैरूँगा, अब मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं पूरी जो लेंथ है वो तैर जाऊँगा। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। जुलाई तक ऐसा चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन ऑथर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। वो श्योर नहीं थे कि पूरा जो डर था, भय था, वो उनके दिमाग से निकल गया है। सो आई वेंट टू लेक। और फिर क्या हुआ, पूल से वो अब लेक में जाते हैं और वहाँ जा कर के वो तैरने की कोशिश करेंगे। सो आई वेंट टू लेक
वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, यानी कि लेक वेंटवर्थ गए वो वहाँ पर न्यू हैम्पशायर में। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, और वहाँ पर जा कर के वो उसमें जो ट्रिग्स आइलैंड का जो डॉक है वहाँ से वो उस लेक में जाते हैं और उसमें तैरने की कोशिश करते हैं। एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और वो उस लेक के अंदर अकेले कितना तैरे, तो 2 माइल तक वो तैरे। आई स्वैम द क्रॉल, बीस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये सारे तैरने के तरीके हैं। क्रॉल, बीस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये तैरने के तरीके हैं। तो सारे तरीके उन्होंने उस लेक में जा कर के अपनाए। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार टेरर वापस आया था। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब वो लेक के मिडल में, यानी कि जो वो पूरा जो तालाब था उसके मिडल में जब वो गए तो एक बार वो टेरर आया, लेकिन आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और उन्होंने अपना जो फेस है वो मतलब उस पानी में डुबोया और देखा तो और कुछ नहीं था लेकिन सिर्फ बॉटमलेस वाटर था वहाँ पर। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, मिनिएचर मतलब थोड़ी मात्रा में, ओल्ड सेंसेशंस यानी कि पुराना जो डर था वो वापस आ गया। आई लाफ्ड एंड सेन, लेकिन उस समय वो डरे नहीं, घबराए नहीं, लेकिन वो हंसे और कहे, वेल मिस्टर टेरर, ठीक है तो मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। इट फ्लेड एंड आई स्वेम ऑन, और वो जो डर था वो चला गया और फिर वो तैरते रहे तैरते रहे। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, और जो बचे कुचे, रेसिडुअल डाउट्स का मतलब है यहाँ पर जो बचे कुचे डाउट्स उनके मन में संशय थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन एंड कॉनरेड मेडोज, अप द कॉनरेड क्रिक ट्रेल to Mad Glacier and camped in the high meadow by the side of Warm Lake, यानी कि इन सभी जगहों पर वो जाके अपना जो डर था वो तो बिल्कुल निकल ही गया था, लेकिन वो टेटन टू कॉर्नार्ड मेडोज, यानी टेटन से लेकर के कॉर्नार्ड मेडोज तक वो तैरे। अब द कॉर्नार्ड क्रिक ट्रेल टू मैड ग्लेशियर, मतलब कॉर्नार्ड क्रिक ट्रेल से लेकर के मैड ग्लेशियर तक वो तैरे। एंड कैंप्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, और वार्म लेक जो है वहाँ से तैर करके वो उसके दूसरे छोर तक गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, दूसरे मॉर्निंग वापस वो वहाँ पर गए और लेक में जंप किया। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और वो तैरते तैरते उस लेक के दूसरे शोर पर गए और वहाँ से वो वापस तैरते तैरते इस शोर पर आए। जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन यूज्ड टू डू, जिस प्रकार से डॉग कॉर्प्रॉन जो है ये वहाँ के फेमस स्विमर का नाम है, तो वो जो जिस प्रकार से तैरते हैं उसी प्रकार से तैर करके वो गए और वापस आए। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और वो काफ़ी मतलब ज़ोर से चिल्लाए आनंद में कि उन्होंने जो अपना फियर है उसके ऊपर उन्होंने विजय पा ली है। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और ये जो एक्सपीरियंस था उनके लिए काफ़ी डीप मीनिंग वाला था। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, मतलब जो लोग जानते हैं, जिनको ये अनुभव हुआ है, जिन्होंने ये डर का एक्सपीरियंस किया है और उसको कॉन्कर किया है, यानी कि उसको जीता है, वो लोग ही इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, इसकी कदर कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज़ पीस, देयर इज़ टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, मतलब डेथ में तो शांति ही शांति है, लेकिन फियर, टेरर कहाँ है, तो फियर ऑफ डेथ में है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, और रूजवेल्ट जब कहते हैं ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, यानी कि ये अनुभव क्योंकि उन्होंने किया है और इसीलिए वो हमें कह सकते हैं कि कितना भी चाहे टेरर क्यों ना हो, कितना भी चाहे ऐसा सेंसेशन कि जो फियर का सेंसेशन क्यों ना हो, लेकिन अगर आदमी एक बार ठान ले और उससे अगर ओवरकम करने की मतलब पूरे ज़ोर से अगर ताकत लगाए तो वो वहाँ से उभर आ सकता है, बाहर निकल सकता है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पिक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, और लास्ट में उनका जो सारा फियर था
वो रिलीज़ हो गया, दूर हो गया। वो अब एकदम महसूस करते हैं, बहुत ही अच्छा आनंदित महसूस करते हैं, क्योंकि बिट नाम का भी, बिट मात्र का भी उनके मन में, उनके हृदय में फियर बचा नहीं है। और अब वो किसी भी तालाब, किसी भी नदी में जा कर के कैसे भी वो इवन समंदर में भी जा कर के वो तैर सकते हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं। और जो फियर है उसको ब्रश असाइड, यानी कि उसको वाइप कर दिया, उसको दूर कर दिया। तो ये था लेसन डीप वाटर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।